नमन गुरु। आजकल संवाद विवाद का कारण क्यों बन रहा है? हम किसी से बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा तो उससे झगड़ा हो गया। बात कुछ भी ना थी और हमने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ समझा और झगड़ा हो गया। आज हम इसके बारे में आपसे एक कहानी कहने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें 3 बहरे थे। दरअसल एक बार एक बकरी चराने वाला हर रोज की तरह पहाड़ियों पर गया और वहां पर अपनी बकरियां चराने लगा। सुबह गया और दोपहर हो चुकी थी। हर रोज की तरह वह अपनी पत्नी का इंतजार करता था कि वह खाना लेकर आएगी, लेकिन उस दिन पत्नी नहीं आई। पति को चिंता होने लगी कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, कहीं वह बीमार ना पड़ गई हो, कहीं उसके साथ रास्ते में कुछ ना हो गया हो। ऐसा सोचते सोचते उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं ही घर जाकर देखूं। तभी उसके पास ही एक लकड़हारा काम कर रहा था। वह उसके पास गया और कहा कि क्या तुम मेरी बकरियों का ध्यान रख सकते हो? मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। लकड़ी काटने वाला भी बहरा निकला। उसने कहा कि जा, हमारे पास समय नहीं बात करने का। उस बकरी वाले ने सोचा, कहता है जा, हम ध्यान रख लेंगे। उसे कुछ बातें उसके चेहरे से तो समझ आई, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वह बकरी वाला धन्यवाद देते हुए अपने घर लौट गया। खाना लेकर, खाना खाकर जब वह वापस आया तब उसने देखा कि पूरी की पूरी बकरियां वहीं पर थी। उसने सोचा कि क्यों ना लकड़हारे को धन्यवाद दिया, लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना एक बकरी को ही भेंट कर दूं। एक लंगड़ी बकरी थी जिसे कि 1-2 दिनों में काटना ही था। लकड़हारे ने उस बकरी की ओर देखा और सोचा कि वह बकरी वाला यह कहना चाहता है कि मैंने इसकी टांग तोड़ी। वह चिल्लाने लगा, यह क्या बात करते हो? मैंने तो इसे छुआ तक नहीं, मैं तो अपना काम ही कर रहा था। तभी वह व्यक्ति समझाने लगा कि यह आपके लिए भेंट है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की बात समझ में कहाँ आनी थी। उसी समय जब वह बीच रास्ते में लड़ रहे थे, तब एक व्यक्ति वहां से घोड़े पर गुजरता था। तीसरा बहरा एक चोर था। घोड़े से उतरा और उन्हें सोचा कि यह मेरा रास्ता रोक रहे हैं, दोनों चिल्ला रहे हैं, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इन्होंने मुझे देख लिया होगा या फिर इन दोनों में से कोई एक इस घोड़े का मालिक होगा। उस चोर ने दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप दोनों में से जिसका भी यह घोड़ा है वह ले ले। ऐसी बातें करते करते वहां से एक सूफी फकीर निकल रहा था। उसने तीनों की बातें सुनी। उसे लगा कि तीनों खुद ही कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, तीनों की बातें आपस में जुड़ नहीं रही। फकीर उनके पास गया, लेकिन उस फकीर ने मौन व्रत की कसम ली थी, जीवन भर के लिए मौन। बकरी वाला, लकड़हारा और उस चोर ने सूफी फकीर से कहा कि क्यों ना आप इसे समझाएं कि मैं घोड़ा देने को तैयार हूं, यह ले ले और अपनी लड़ाई बंद करें। बकरी वाला बोला, मैं चाहता हूँ यह भेंट ले ले बकरी, ताकि मैं वापस लौट जाऊं। लकड़हारे ने कहा कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, यह 2 व्यक्ति मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। सूफी फकीर की समझ में सारी बात आ गई, लेकिन वे अब क्या करें? मैं बोल तो सकता नहीं था। संवाद करने से उसने इनकार कर दिया था जीवन भर के लिए। लेकिन उसकी आंखों में बहुत तेज था। जो व्यक्ति शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, उनकी आंखों में तेज खुद ब खुद आ जाता है। उस सूफी फकीर ने घोड़े वाले की ओर देखा और देखता रहा, एक टक देखता रहा। उस चोर को लगा जैसे उसे सम्मोहित किया जा रहा हो। उसने फटाक से अपना घोड़ा लिया और वहां से चल दिया। ऐसे देखते देखते बकरी वाले ने भी सोचा कि यहाँ पर जरूर कुछ हुआ है, इसीलिए वह इतनी तेजी से गया। उसने भी अपनी बकरी को उठाया और वापस चला गया। लकड़हारा वहां पर शांति से अपना कार्य करता रहा और फिर वह भी घर को लौट गया। कैसे संवाद से विवाद खड़ा हो गया था और तीनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। इस कहानी से यह अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, पहले से ही अपने मन और दिमाग में कुछ बातें सोचकर बैठा है। कोई कुछ बोलता भी है तब उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दरअसल बात होती है बुद्धि से, यानी कि उसमें विचार है। प्रेम होता है आंखों से, आंखों के पीछे हृदय है, वहां पर डर भी है और प्रेम भी है। जब आप प्रेम से भर जाएंगे, आप में आनंद की अवस्था आ जाएगी।
जब आप चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तब आपको अनहद नाद सुनाई देगा। चारों ओर शांति, खुशहाली, मन शांत है, आनंदित है, तो अनहद तो सुनाई देगा ही। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बातें हमारे साथ रखिए, कमेंट कीजिए, बताइए आप क्या सोचते हैं, जिंदगी के मायने क्या हैं, आप क्यों हैं यहाँ और कैसे जाना चाहते हैं। नमन।